चैप्टर नंबर 7 इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सर्च करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 इज़ अ वुडन ब्लॉक मयरिंग 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर हैज़ अ मास ऑफ 850 ग्राम। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द वुड। गिवन डाटा हमने नोट करना है। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। 3 वैल्यूज़ गिवन है और हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है जिसकी मेजरमेंट है 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास वॉल्यूम है, बिकॉज वॉल्यूम का यूनिट हमारे पास होता है मीटर क्यूब। हमारे पास वॉल्यूम है लेंथ, हाइट एंड विड्थ। 3 वैल्यूज़ होती हैं इसमें, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज़ है। डैट मीन्स ये हमारे पास वॉल्यूम के वैल्यूज़ हैं। 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल्स टू 2000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमारे पास मीटर क्यूब में होता है, तो हमने सेंटी को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, क्योंकि हमारे पास मीटर क्यूब है इसलिए हमने इसको कन्वर्ट करने के लिए 3 टाइम्स 100 से डिवाइड करना है सेंटी को। 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, इसको हम 2000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये कन्वर्ट होकर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर क्यूब। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, डेंसिटी की। फॉर्मूला होता है डेंसिटी का मैस ओवर वॉल्यूम। मैस की वैल्यू गिवन है 0.85 kg एंड हमारे पास वॉल्यूम है 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ हमारे पास डेंसिटी का आंसर आ जाएगा 0.425 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। इसको कन्वर्ट करके आ जाएगा 425 kg मीटर पर क्यूब, बिकॉज हमारे पास वैल्यू थी 0.425 मल्टीप्लाई 10⁻³। तो हम पॉइंट को 3 पॉइंट्स आगे शिफ्ट करेंगे, 1 2 एंड 3। एंड जब हम पॉइंट्स को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास 10⁻³ तो 10⁻³ एंड 10⁻3 3 माइनस 3 0, 10⁻0 इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास आ जाएगा 425 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट इज हाउ मच वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ आइस हमने फाइंड करना है। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है यानी कि V1 1 लीटर गिवन है। वॉल्यूम ऑफ आइस फाइंड करनी है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ आइस ओवर वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर ओवर डेंसिटी ऑफ आइस, मींस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास ये। वॉल्यूम ऑफ आइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी ऑफ आइस के, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑपोजिट फार्मूलाज पुट किए हैं। हमने वॉल्यूम ऑफ आइस फाइंड करना है तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 एंड डेंसिटी ऑफ आइस इज 920। हमारे पास फिक्स वैल्यूज हैं। डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर की वन है 1 लीटर एंड हमारे पास वॉल्यूम ऑफ आइस क्या आ जाएगा 1.09 लीटर्स। Next is calculate the volume of following objects. Part number A, an iron sphere of mass 5 kg. The density of iron is 8200 kg per meter cube. 200 gram lead shot having density 11,300 kg per meter cube and a gold bar of mass 0.2 kg. The density of gold is 19,300 kg per meter cube. अब हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। हमने वॉल्यूम फाइंड करना है आयरन स्फीयर का, लेड का एंड गोल्ड बार का। अब पार्ट नंबर 1 हमारे पास डेंसिटी गिवन है एंड मैस गिवन है। यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला डेंसिटी इक्वल्स टू मैस ओवर वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, मैस ओवर डेंसिटी। मैस इज 5 एंड डेंसिटी इज 8200। डिवाइड करके हमारे पास आएगा 0.00069 मीटर क्यूब एंड इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज 6। यहाँ पे पॉइंट अगर हम शिफ्ट करेंगे, पॉइंट कितने डिजिट्स आगे शिफ्ट हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। 10⁻⁻⁴ बिकॉज राइट साइड पे पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो माइनस का साइन आता है। 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। पार्ट नंबर 2 में अगेन हमारे पास मैथ्स की बना है 200 ग्राम। इसको कन्वर्ट करेंगे केजी में, ग्राम को डिवाइड करेंगे 200 को डिवाइड करेंगे 1000 से 0.2 kg। डेंसिटी इज 11,300। अगेन हमारे पास फॉर्मूला डेंसिटी इक्वल्स टू मैस ओवर वॉल्यूम। मैस इज 0.2 एंड डेंसिटी इज 11,300। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.000017699 मीटर क्यूब। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट्स हमने कितने डिजिट आगे शिफ्ट करना है 1 2 3 4 एंड 5। तो 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मीटर क्यूब। एंड थर्ड पार्ट में गोल्ड बार का मैस गिवन है 0.2 kg। डेंसिटी इज 19,300। फॉर्मूला है डेंसिटी इक्वल्स टू मैस ओवर वॉल्यूम। यहाँ पे वैल्यूज पुट करके आ जाएगा 0.0000136 मीटर क्यूब। अगेन साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे 1 2 3 4 एंड 5 10⁻⁵ मीटर क्यूब। नेक्स्ट इज द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 kg पर मीटर क्यूब। फाइंड द mass of air in room measuring 8 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर। अगेन 3 वैल्यूज मीन्स ये हमारे पास वॉल्यूम गिवन है एंड हमारे पास डेंसिटी गिवन है। हमने मैस फाइंड करना है। डेंसिटी का फॉर्मूला मैस ओवर वॉल्यूम। मैस को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम 1.3 मल्टीप्लाई 160 इक्वल्स टू 208 kg।
Next is the student passes her palm by her thumb with a force of 75 Newton. How much would be the pressure under her thumb having contact area 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमने यहाँ पे फाइंड करना है प्रेशर. प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया. फोर्स भी गिवन है, हमारे पास एरिया भी गिवन है. एरिया हमारे पास है सेंटीमीटर स्क्वायर में. एरिया की वैल्यू हमारे पास, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब हम 100 मल्टीप्लाई 100 करेंगे. 1.5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 100 विच इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स ओवर एरिया. वैल्यूज पुट करेंगे 75 डिवाइड बाई 1.5 इक्वल टू 50 एंड हमारे पास 10⁻⁴ न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा विच इज इक्वल टू 10⁻⁴. यहाँ हमने फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाया और उसके बाद हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 वैल्यू है, मतलब 10⁻⁴. तो 10⁻⁴ प्लस 4 प्लस 1 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. Next is the head of the pin is a square of side 10 millimeter. Find the pressure on it due to a force of 20 Newton. Given data में हमारे पास force given है 20 Newton. Side of head of a pin हमारे पास given है 10 millimeter. That means हमारे पास length है 10 millimeter. मिली की वैल्यू होती है 10⁻⁻³ बिकॉज लेंथ हमारे पास मीटर में है, तो 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3. इसी से हम एरिया फाइंड करेंगे बिकॉज एरिया हमारे पास इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ. क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है तो हमारे पास 4 साइड्स की वैल्यू सेम है. जो हमारे पास लेंथ की वैल्यू है वही हमारे पास विड्थ की भी वैल्यू है. तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन सारी वैल्यूज़ को. 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 100 एंड 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻³ इक्वल्स टू 10⁻�6. और जब हमारे पास राइट साइड पे जीरोस होते हैं तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं फर्स्ट डिजिट के बाद, और पॉइंट के बाद हमारे पास 2 जीरोस हैं. 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 10⁻² इक्वल्स टू 10⁻⁻4. 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. हमने फाइंड क्या करना है, प्रेशर. प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स ओवर एरिया. यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 20 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू 20 एंड न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे 10⁻⁴ को, तो 10⁻⁴ आ जाएगा. एंड क्योंकि अगेन लास्ट पे हमारे पास जीरो है, इसको हम खत्म कर देंगे, यानी कि इसके बाद पॉइंट लगा के तो 10⁻1 आ जाएगा बिकॉज पॉइंट के बाद जस्ट 1 डिजिट है. तो 10⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻4 4 प्लस 1 5 2 मल्टीप्लाई 10⁻5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर. Next is a uniform rectangular block of wood 20 centimeter multiply 7.5 centimeter multiply 7.5 centimeter and mass 1000 grams stands on a horizontal surface with its longest edge vertical. Find the pressure exerted by the block on the surface and the density of the wood. एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड है जिसमें 3 वैल्यूज़ गिवन है, तो हमारे पास ये वॉल्यूम है एंड मैस हमारे पास ग्राम में, इसको कन्वर्ट करेंगे केजी में. अब हमने प्रेशर फाइंड करना है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है इसकी. मैस क्योंकि ग्राम में है उसको डिवाइड करेंगे 1000 से केजी में कन्वर्ट कर देंगे, 1 kg आ जाएगा. एंड वॉल्यूम की बना इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 0.0011125 मीटर क्यूब. हमारे पास वैल्यू है 0.0011125. फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट कितने डिजिट आगे शिफ्ट करना है 1 2 एंड 3, तो 10⁻³ मीटर क्यूब. ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा. अब एरिया हमारे पास है क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं, उसमें से 2 वैल्यूज़ एरिया की हैं. ये हमारे पास वुडन ब्लॉक है तो इसमें से हमारे पास 2 वैल्यूज़ जो सेम है वो एरिया की वैल्यूज़ हैं. तो यहाँ पे हमने 7.5 मल्टीप्लाई 7.5 इक्वल टू 0.00565 मीटर स्क्वायर. पॉइंट शिफ्ट करेंगे 5 के बाद 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 5.625 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर. अब फाइंड करना है हमने प्रेशर. प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया. एरिया हमने फाइंड कर लिया है. नेक्स्ट है डेंसिटी. डेंसिटी का फॉर्मूला मैस ओवर एरिया. मैस इज़ 1 एंड वॉल्यूम इज़ 0.0011125 मीटर क्यूब. हमारे पास आंसर आ जाएगा 888.89 kg पर मीटर क्यूब. तो यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया विच इज़ 889 kg पर मीटर क्यूब. नेक्स्ट हमने फाइंड करना प्रेशर. प्रेशर इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया. फोर्स की वन नहीं है हमारे पास एंड हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है F इक्वल टू ma. लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक वुडन ब्लॉक फ्लोर पे है यानी कि किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, दैट मीन्स वो प्रेशर लगा रहा है डाउनवर्ड. तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू 10 एंड मैस है 1, मैस m इंटू जी 1 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 10. फोर्स की वैल्यू आ गई 10 एंड हमारे पास एरिया की 1 डिवाइड करके आ जाएगा 1778 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट इज अ क्यूब ऑफ ग्लास ऑफ 5 centimeter side and mass 306 gram has a cavity inside it. If the density of the glass is 2.55 gram per centimeter, you find the volume of the cavity. अब हमारे पास लेंथ गिवन है एक क्यूब ऑफ ग्लास की विच इज़ 5 सेंटीमीटर. मैस गिवन है 306 ग्राम एंड हमने क्या फाइंड, डेंसिटी हमारे पास है 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द कैविटी.
अब क्योंकि हमारे पास लेंथ गिवन है तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, अगर हम लेंथ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दैट इज़ वॉल्यूम। तो 5 सेंटीमीटर क्यूब को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू 125 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में, तो डिवाइड करेंगे हम 125 को 3 टाइम्स 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कन्वर्ट करके आ जाएगा 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। मैथ्स हमारे पास ग्राम में है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन डेंसिटी है हमारे पास, डेंसिटी को भी हमने केजी में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड कर देना है। क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में है एंड मैस केजी में है, तो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैस ओवर वॉल्यूम। मैस का यूनिट केजी एंड वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। दैट मीन्स हमारे पास इस डेंसिटी का यूनिट क्या आना चाहिए, केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन हमारे पास क्या है, डेंसिटी का यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हमने इसको 1000 से भी डिवाइड करना है एंड सेंटी से कन्वर्ट करने के लिए मीटर में हम क्या करते हैं, 3 टाइम्स 100 से भी हमने डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.55 मल्टीप्लाई 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। हमने वॉल्यूम ऑफ ग्लास क्यूब फाइंड किया था। नेक्स्ट हमने अब वॉल्यूम ऑफ कैविटी जब फाइंड करनी है तो वो हम वॉल्यूम ऑफ कैविटी कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम विदाउट कैविटी माइनस वॉल्यूम विद कैविटी। वॉल्यूम विदाउट कैविटी हमने फाइंड किया है 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। वॉल्यूम विद कैविटी कैसे फाइंड करनी है, मैस ओवर डेंसिटी। मैस गिवन है 3.06 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 एंड डेंसिटी 2.55 मल्टीप्लाई 10⁻3। इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। अभी हमारे पास वैल्यू आई है वॉल्यूम विद कैविटी एंड वॉल्यूम विदाउट कैविटी जो हमने पहले फाइंड किया, विच इज़ 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। इन दोनों टर्म्स को माइनस, इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे। यहाँ पे आएगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अगेन हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, 5 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट हैज़ वेट 18 न्यूटन इन एयर, इट्स वेट इज फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर, कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, कैन यू गेस द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एयर में उसका वेट है 18 न्यूटन एंड जब उसको वाटर में इमर्ज किया तो 11.4 न्यूटन। हमने उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है एंड मटेरियल भी बताना है कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर को हमने रिप्रेजेंट किया W1 18 न्यूटन, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर W2 11.4 न्यूटन। डेंसिटी ऑफ वाटर ऑलरेडी हमें पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। हमने फाइंड किया करना है डेंसिटी ऑफ मटेरियल एंड नेम ऑफ मटेरियल। डेंसिटी ऑफ मटेरियल को D से रिप्रेजेंट किया एंड डेंसिटी ऑफ वाटर को रो से। एंड हमारे पास जो वेट है एयर में हमारे पास ऑब्जेक्ट का W1 एंड जो हमारे पास फार्मूला होता है, जो हमारे पास जो बुक में फार्मूला है, ये W हमारे पास क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, इसको W से रिप्रेजेंट करना है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर हमने W1 से रिप्रेजेंट किया एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर को W2 से। तो हमने W फाइंड कैसे करना है, W1 माइनस W2, इन दोनों को माइनस करेंगे 6.6 न्यूटन आ जाएगा। हमारे पास जो बुक में फॉर्मूला है वो यहाँ पे W1 माइनस W2 है, तो हमने यहाँ पे पहले सॉल्व करके यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे 6.6। डेंसिटी ऑफ मटेरियल फाइंड करना है, 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज 2727 kg पर मीटर क्यूब। हमारे पास जो बुक में डेंसिटीज गिवन है उसमें हमारे पास डेंसिटी हमारे पास किस मटेरियल की है, एलुमिनियम की। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज नियरली इक्वल टू 2727 kg पर मीटर क्यूब, सो मटेरियल इज एल्यूमिनियम। Next is a solid block of wood of density 0.6 gram per centimeter cube, weighs 3.06 Newton in air. Determine the volume of the block and the volume of block immersed when placed freely in liquid of density 0.9 gram per centimeter cube. अब हमारे पास एक सॉलिड ब्लॉक है जिसकी डेंसिटी है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास उसका वेट है एयर में 3.06 न्यूटन। अब वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक फाइंड करना है एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक फाइंड करना है जब हमारे पास वो लिक्विड में इमर्ज है, और तब उसकी डेंसिटी हमारे पास चेंज है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक हमने D से रिप्रेजेंट करना है एंड वेट ऑफ वुडन ब्लॉक हमारे पास है 0.06 न्यूटन एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड D1 इक्वल टू 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक को V1 से रिप्रेजेंट करेंगे एंड वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक व्हेन इमर्ज्ड इन लिक्विड को V2 से। हमने वॉल्यूम्स फाइंड करने हैं। वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला मैस ओवर डेंसिटी। मैस हमारे पास गिवन नहीं है, वेट गिवन है, तो हम वेट के फॉर्मूले से फाइंड करेंगे हम मैस की वैल्यू W इक्वल टू mg, m इक्वल टू W ओवर G। W की वैल्यू है 3.06 एंड G हमारे पास है 10, 0.306 आ जाएगा हमारे पास मैस। एंड डेंसिटी हमारे पास किस में है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अगेन इसको हम kg पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा हमारे पास 0.6 मल्टीप्लाई 10⁻3। तो हमारे पास इसका आंसर मीटर क्यूब में इस तरह आ जाएगा एंड सेंटीमीटर क्यूब में 510 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हमने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फाइंड करना है जब वाटर में इमर्स है, तो हमारे पास मैस ओवर डेंसिटी फॉर्मूला है। अगर मैस सेम है, हमारे पास डेंसिटी हमारे पास थी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे
kg per मीटर क्यूब में तो हमारे पास आ जाएगा 34 सेंटीमीटर क्यूब, और अगर मीटर क्यूब में करना है तो 0.00034 मीटर क्यूब। नेक्स्ट इज द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार weighing 20,000 न्यूटन ऑन इट्स पिस्टन इफ द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द पंप इज 3 सेंटीमीटर। ये हाइड्रोलिक प्रेस है, यहाँ पे हमारे पास 2 पिस्टन हैं एंड ये हमारे पास यहाँ पे कार है। तो हमारे पास जो हाइड्रोलिक प्रेस है उसके डायमीटर है 30 सेंटीमीटर। फोर्स हमारे पास कितनी है 20,000 न्यूटन ऑन इट्स पिस्टन, यानी कि हमारे पास जो कार इस पिस्टन पे फोर्स लगा रही है दैट इज़ 20,000 न्यूटन, और इस पिस्टन का डायमीटर है 3 सेंटीमीटर। तो हमने क्या फाइंड करना है, इस पिस्टन पे जो हमारे पास फोर्स लग रही है हमने फाइंड करना है ये पिस्टन हमारे पास कितना फोर्स लगा रही है इस कार को लिफ्ट करने के लिए। हमारे पास जो हाइड्रोलिक प्रेस का डायमीटर है दैट इज़ कैपिटल डी को 30 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। देन हमारे पास डायमीटर ऑफ पिस्टन ऑफ पंप यानी कि स्मॉल डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर देना है। वेट ऑफ द कार लिफ्टेड बाय हाइड्रोलिक प्रेस, ये हमारे पास F2 गिवन है 20,000 न्यूटन, और हमने फाइंड क्या करना है F1 यानी कि जो हमारे पास पिस्टन फोर्स लगा रही है कार को लिफ्ट करने के लिए वो हमने फाइंड करना है F1। हमारे पास डायमीटर गिवन है और हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फार्मूला क्या है F1/A एंड इक्वल टू F2/A, और A हमारे पास एरिया का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमारे पास डायमीटर गिवन है तो पाई आर स्क्वायर, आर का हमारे पास फार्मूला क्या होता है D/2, यानी हम डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो ये हमारे पास आर स्क्वायर है तो इसको D/2 स्क्वायर भी कर सकते हैं, और इसको ओपन करेंगे तो D²/4, तो पाई D²/4 हम इससे एरिया फाइंड करेंगे। हाइड्रोलिक प्रेस का फाइंड करना है तो कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे एरिया को, यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। सो द आंसर इज 7.065 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर स्क्वायर। एंड जो स्मॉलर पिस्टन का एरिया हमने फाइंड करना है वो भी हमारे पास सेम फॉर्मूला है पाई D²/4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.065 मल्टीप्लाई 10⁻4 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे पास्कल्स लॉ का फॉर्मूला पुट करेंगे F1/A इक्वल टू F2/A। F1 हमने फाइंड करना है, हमारे पास सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 200 न्यूटन। लास्ट न्यूमेरिकल इज a steel wire of cross sectional area 2 multiplied 10⁻⁵ meter square is stretched through 2 millimeter by a force of 4,000 Newton. Find the Young's modulus of the wire. The length of the wire is 2 मीटर। एक वायर है हमारे पास जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2 multiplied 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर इज स्ट्रेच्ड थ्रू 2 मिलीमीटर। स्ट्रेच्ड थ्रू यानी कि वो हमारे पास उसका ओरिजिनल लेंथ क्या थी 2 मीटर, तो ओरिजिनल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं L0 से। एरिया की बना एरिया हमने यहाँ पे पुट कर देना है। फोर्स हमारे पास है 4,000 न्यूटन एंड स्ट्रेच्ड थ्रू यानी कि उसका जो पहले लेंथ थी 2 मीटर, तो उसको स्ट्रेच किया हमने तो हमारे पास उसका लेंथ चेंज हो गया विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एल। चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा, तो डेल्टा एल हमारे पास है 2 मिलीमीटर, हमारे पास लेंथ होती है मीटर में तो मिलेगी वैल्यू है 10⁻³ 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। हमने फाइंड क्या करना है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है F×L/A मल्टीप्लाई डेल्टा एल। इसकी डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे, अभी आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाई 10⁸ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। 2000 है यानी कि 2 मल्टीप्लाई 10⁻3 इसको लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, एंड बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी 8 + 3 11। 2 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।